जस्ट इमेजिन आपका एग्जाम है कल को और आपने आज क्या करना है। माइंड के अंदर बहुत प्रेशर होगा, कौन से क्वेश्चंस करें कौन से ना करें, मॉक टेस्ट करें कि ना करें। बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। एक दिन पहले एग्जाम के आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए और एक ऐसी स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए जो कि आप रियल एग्जाम में यूज कर पाओ। जो पीछे मेहनत की है उसका फल तभी मिलेगा जब आप रियल एग्जाम में कुछ अच्छा परफॉर्म करके आओगे। तो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये हमारी वेबसाइट है nikhilpd.com। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ पैकेजेस अवेलेबल, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं और मॉक टेस्ट हैं। दोनों लेने हैं वो भी बाय कर सकते हो। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप जानना चाहते हो कि हमें क्या करना चाहिए, ये एक दिन वाला पैकेज है, वो आप बाय कर सकते हो। तो गाइस, एक फ्री स्कोर मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आप रजिस्टर करते हो। तो होता क्या है, सबसे पहले एग्जाम से एक दिन पहले माइंड के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। मैं कौन सा टेम्पलेट यूज करूं, जो टेम्पलेट यूज किया है क्या मुझे याद रह जाएगा, रियल एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, रिपीट सेंटेंसेस को कैसे टैकल करूं, मुझे रिपीट सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या मैं आज रिपीट सेंटेंसेस की तैयारी कर लूं, नहीं तो मैं रीडिंग की तैयारी कर लेता हूं, मॉक टेस्ट दे लेता हूं। गाइस, इन सभी को दूर कर दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले आपने करना क्या है वो आप चेक कर लीजिए इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। रीजन, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देते हो कई बार मॉक टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो कम आ जाते हैं जिससे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको आज जोश से भरना पड़ेगा ताकि आप रियल एग्जाम में कल को फाड़ आओ पेपर को और खत्म कर रहा हो। मतलब मैं कहता हूं कि नंबर पहली बारी में आ जाए, हर कोई यही चाहता है, लेकिन अंदर घबराहट होती है। क्यों होती है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको घबराहट होगी, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत। ये लेक्चर जो है आपको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूं। रीड अलाउड, देखो हमारे पास फोर मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। रीडिंग के अंदर अब आपने क्या चेक करना है, आप पहले माइंड में अच्छे से सोच लीजिए कि मुझे रीड अलाउड में क्या करना है। मुझे इसके अंदर 35 सेकंड्स मिलेंगे, आपने इन 35 सेकंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है, चाहे आप वन लाइन स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो या नहीं। वैसे मैं वन लाइन स्ट्रेटजी यूज नहीं करता हूं, लेकिन बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं। आपने रीड अलाउड को 35 सेकंड्स अच्छे से पढ़िए। उन 35 सेकंड्स के अंदर आपने ये देखना है कोई वर्ड जो मुझसे ना बोला जाए वो मैं नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। रीजन क्या है, आप उस वर्ड को छोड़ दो, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे प्रोनाउंसिएशन में। और अगर आप उस वर्ड को बोलने की कोशिश करते हो, मतलब कि आपको ये हो सकता है कि आप ब्रेक ले लो, और अगर ब्रेक ले लेते हो तो आपकी ओरोफ्लेंसी के ऊपर भी पंगा पड़ता है। मैं एक क्वेश्चन आपको बोल के दिखा देता हूं। Despite the fact that every woman goes through menopause, there is nothing enough research. Anna says our scientific understanding of menopause is vastly limited due to the lack of data. Menopausal changes are correlated with women's cardiovascular, cognitive, and overall health. So a database will allow us to better understand these connections. However, मैंने कुछ words यहाँ पर गलत बोले, लेकिन रुका नहीं, अच्छे से संभाला। इन शॉर्ट, रीड अलाउड में 35 सेकंड्स हैं, उसको यूटिलाइज करो। 35 सेकंड्स के अंदर आपको पता चलेगा कि आपको कौन से वर्ड बोलने हैं कौन से नहीं। ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, स्लो नहीं बोलना, रुक रुक कर नहीं बोलना, मोटर स्पीड में बोलना है, फॉरनर एक्सेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। अगला टॉपिक, अभी आज के दिन आपको सिर्फ अपने माइंड के अंदर ये भरना है कि मुझे कल क्या करना है। आपका जो मेन दिन है वो है कल। पीछे जो प्रैक्टिस इतनी देर की है, महीना, 2 महीना, 15 दिन, जितने भी, वो किसके लिए किए हैं, वो एक ही दिन के लिए किए हैं। और अगर वो एक दिन में हमने परफॉर्म नहीं किया, हमारी सारी मेहनत बेकार। रिपीट सेंटेंस के अंदर आपने क्या करना है, मोर देन 50% कंटेंट बोलने की कोशिश करिए। अगर आपने अच्छे स्कोर्स हासिल करने हैं तो मिनिमम 6 ईच
के लिए ये काम आ ही जाता है। मोर देन 50 to 70% अगर आप बोलते हो तो 7 ईच के लिए, अगर 8 ईच के लिए करना है तो 70 से अबव आपको बोलना पड़ेगा। अब एक दिन में वो इम्प्रूव नहीं होगा। अब आपके ये टेम्पलेट आपके टारगेट के ऊपर रहता है कि आपका क्या टारगेट है, आपने क्या प्रैक्टिस करी है। इमेज बार के अंदर आपके पास 25 सेकेंड्स हैं। 25 सेकेंड्स में आप इमेज को आराम से देखो। ये नहीं देखना है कि मुझे सारी चीज़ें बोलनी है। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप स्पीकिंग का कोई भी टास्क टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करो। स्पीकिंग के केस में टाइम मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं आती। कई बच्चे ऐसे लैग कर जाते हैं कि टाइम ही मैनेज नहीं होता, एक क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगा देते हैं ताकि बाकियों के ऊपर नहीं मिलता। स्पीकिंग के केस में अगर आप कंप्लीट कर देते हो अपना स्पीकिंग का टास्क और साथ में क्लिक कर देते हो नेक्स्ट बटन, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेफिक्र हो जाओ। रीड लेक्चर के केस में इमेज पार्ट के अंदर आपके पास टेम्पलेट है, उसको प्रैक्टिस करके देखो, मुंह जुबानी। कोई भी इमेज खोल लो, एक ही इमेज खोलनी है, प्रैक्टिस करो। अगर रुकते हो तो मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं लेना। रिपीट सेंटेंसेस के अंदर आपके पास लेक्चर प्ले होगा, एक लेक्चर सुनो, 2-3 लेक्चर सुन लो। मतलब आपने जस्ट यही देखना है कि मेरे पास सारे टेम्पलेट हैं, मैं बोल पा रहा हूं अच्छे से कि नहीं। और ये देखिए, The basis of all life on earth is the cell. All creatures on earth are made of cells. अब देखो, आपने ध्यान से सुनना है। अब एक दिन में आपकी लिसनिंग इंप्रूव नहीं होने वाली। टेम्पलेट आप रियल एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। कई बच्चे ये कहते हैं कि अगर हम टेम्पलेट लिख लें तो हमारे को ईजी हो जाएगा। गाइज, पहली बात तो ये, एग्जामिनर जितनी देर तक आपका एग्जाम शुरू नहीं होता उतनी देर तक आप लिख नहीं सकते, और जब एग्जाम शुरू हो गया तब आपके पास लिखने के लिए टाइम नहीं होगा। बच्चे ये माइंड में सोच के जाते हैं और कई बताते भी हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, पर एक्चुअली में ये चीजें होती नहीं है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, रियल की बात करें तो आपको पहले से ही घर से ही ये करना पड़ेगा याद, तब जाके आपकी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो रीडर लेक्चर के केस में टेम्पलेट को अच्छे से भरिए और जब भी कंप्लीट कर लेते हो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आती है बात समराइज रन टेक्स्ट की। इसके अंदर रीडिंग प्लस राइटिंग के स्कोर्स होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, इसके ऊपर आपने ध्यान में रखना है। समराइज रन टेक्स्ट के अंदर बच्चे गलतियां क्या करते हैं, आप ये देखिए कि कनेक्टर का इस्तेमाल मुझे करना आता है कि नहीं। देखो, जो पीछे प्रैक्टिस कर लिया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अभी एक दिन पहले आपने क्या करना है, माइंड के अंदर प्रेशर नहीं रखना है। ऐसे राइटिंग सेक्शन क्या आप 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हो विद प्रूफ रीडिंग? अगर कर लेते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। और आप इस टाइम को, अगर टाइम से पहले कोई भी राइटिंग का टास्क कंप्लीट करते हो तो भागो मत। जैसे आपने 20 मिनट्स का ऐसे या 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया, 2 to 3 मिनट्स आप क्या करो, प्रूफ रीडिंग करो, यूटिलाइज योर टाइम। आगे भाग के फायदा क्या है, ये वाले जो क्या नाम है टाइमिंग है वो आगे तो हमें मिलनी नहीं है रीडिंग में। तो राइटिंग के केस में भागना नहीं है। स्पीकिंग के केस में जब भी क्लिक किया, जब भी कंप्लीट कर लिया, क्लिक द नेक्स्ट बटन। राइटिंग के केस में यूटिलाइज योर टाइम, आधा मिनट पहले कर दो क्लिक। वो बात अलग है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी अगर आपको डिटेल मतलब कोई गलती नहीं मिली है, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स और व्हाटएवर, वो बात अलग है, फिर आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। लेकिन भागो मत, हमें भाग के कोई इनाम नहीं लेना बाहर आके, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। रीडिंग के केस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की। अभी आपने रीडिंग को पढ़ना नहीं है, एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ग्रामर रूल्स को फॉलो करना है और 2-3 क्वेश्चंस कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है। फ्री रखिए, रिलैक्स रखिए माइंड को, ग्रामर रूल्स को फॉलो करिए, सिचुएशन को चेक करिए बिफोर ब्लैंक और आफ्टर ब्लैंक्स। मेरी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो। करो मत, सीखो कि कैसे हम उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपके आइडियाज जनरेट होंगे। रीऑर्डर में आपने 2 मिनट्स लगाने हैं, 2.5 मिनट तक। इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में 2 to 2.5 मिनट। स्ट्रेटजी पहले से बना के जाओ कि मुझे इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान नहीं रखना। लालच बुरी भरा है, कई बच्चे सोच के कुछ और जाते हैं, करके कुछ और आते हैं, वो गलत हो गया। अब इस केस में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लिसनिंग के अंदर की बात करें, स्पोकन टेस्ट के अगर आपके पास टेम्पलेट है 10 मिनट्स है, इसके अंदर अगर आपको ये देखना है एग्जाम से एक दिन पहले कि क्या मैं टाइम के अंदर लिख पा रहा हूँ,
चाहे वर्ड्स कम लिखो, 50 to 70 के अंदर लिखो, 52 लिख दो, 55 लिख दो, मैं कहता हूं, लेकिन वो एरर फ्री होना चाहिए, एरर फ्री। अगर गलतियां होंगी 1000 तो मैं कहता हूं जो लिखा है वो भी नहीं आएगा। इसके लिए आपको 10 मिनट मिलते हैं, आप 10 मिनट्स के अंदर लिखोगे। बाद में हमारे को म्यूचुअल टाइम मिलता है। म्यूचुअल टाइम जब आ जाता है ना, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है। म्यूचुअल टाइम जैसे कि मल्टीपल जो है, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग और हाईलाइट, करेक्ट समरी, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इनमें से लास्ट वाले जो 3 हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहले जानबूझकर ये क्वेश्चन आ चुके हैं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो और राइट फ्रॉम डिक्टेशन तक पहुंचते पहुंचते उसके माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ा। वो जज कर रहे हैं, आई थिंक, ये आपकी कैपेबिलिटी, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम इन लिसनिंग सेक्शन। तो आपको इन 4 टॉपिक के ऊपर ध्यान तो देना ही नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक्स ध्यान से सुनो, भागो मत, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कॉपी के ऊपर नोट डाउन करो, इरेजेबल शीट मिलेगी आपको एक वहां पर और 2 मार्कर दिए जाएंगे। मार्कर का ध्यान रखना है, मार्कर का जो कैप है ओपन करके नहीं रखना है, वो जल्दी ड्राई हो जाता है। ये ना हो कि आप जब नेक्स्ट टाइम उसको यूज करने लगे हो तो वो सूख गया हो, ऐसा नहीं करना आपने, राइट। तो हाईलाइट फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने जब फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिए तो प्रूव रीडिंग जरूर करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, मानो या ना मानो। उसी तरह हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है गाइस, तो अगर वर्ड नहीं आता है मत करो। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है बहुत। अगर आपका कल एग्जाम नहीं है तो इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दो जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको रियल एग्जाम से पहले ही पता लग जाए कि मुझे करना क्या है। प्रॉपर एक प्लान बना होगा, देन you can pass PTE with good scores in less time as our students are getting good scores, right? Write from dictation, very very important. Try to listen as much as you can, or you have to write down as much as you can. This section includes listening and writing scores, right? तो ये था बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट, माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं लेना, जो किया है उसके ऊपर ध्यान देना है, ग्रामर रूल्स को फॉलो करो और हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हो। कोई भी टॉपिक आप चेक कर लीजिए, अभी कोई भी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि PTE रीडिंग फिल द ब्लैंक्स बाय निखिल PTE, ठीक है ना। समराइज रिटन टेक्स्ट बाय निखिल PTE, समराइज स्पोकन टेक्स्ट बाय निखिल PTE। डायरेक्ट आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। और अगर आप अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे हो, आप हमारे से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में। बेस्ट ऑफ लक।